दोस्तों, इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लम है कि हार्ट अटैक होने के बाद मरीज 1 घंटे में कभी नहीं पहुंच पाता है हॉस्पिटल में। 95% केसेस में या 98% केसेस में वो पहुंचने में लेट हो जाता है और उसके बाद अगर वो स्टेंट लगाया जाए तो वो काम नहीं करता है। आज आपको मालूम है ये स्टेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि एक स्टेंट का पहले के जमाने में, आज से 2017 की पहले की बात कर रहा हूँ, एक स्टेंट को बिकाया जाता था 1.5 लाख रुपए में, और जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट कुछ हजारों रुपए में ही होता था, 10,000 5,000 रुपए होता था। फिर जो हमारी सरकार है उनको पता चला एक वकील के माध्यम से कि ये सिर्फ 10,000 8,000 5,000 में इंपोर्ट होती है और इसको बेचा जाता है 2 लाख 1.5 लाख में। तो सरकार ने एक बैन लगा दिया इंडिया में, आज से करीब 8-9 साल उन्होंने बैन लगाया कि कोई भी स्टेंट 30,000 से ज्यादा इंडिया में बिक नहीं सकता है। तो देखिए, स्टेंट के दाम 1.5 लाख से 30,000 आ जाना मतलब 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगना। तो इसलिए हॉस्पिटल्स हर वक्त इंटरेस्टेड होते थे। फिर सरकार के बैन के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एक अलग तरीका बना लिया। पहले होता था स्टेंट 1.5 लाख का, लगाने का 20,000। उन्होंने बोला स्टेंट अब लगाने का 2 लाख हो जाएगा और 20-30-40,000 का स्टेंट हो जाएगा। तो स्टेंट के दाम तो कम हो गए पर लगाने के कॉस्ट बढ़ा दिया। और क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि हार्ट का पेशेंट कुछ भी पैसा देने तैयार हो जाता है जब उनको डरा दिया जाए कि तुम्हारी जान बहुत बड़े खतरे में है। और ये खतरा कब होता है? हार्ट अटैक के बाद। पर मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक के बाद मोस्ट ऑफ द स्टेंट्स अगर लगाया जाता है तो सारे फेल करने वाले हैं। क्यों? ये बात मैं आज आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट क्या है? एक मसल का बैग है। ये इसके दीवाल ही हार्ट है, इसकी जो दीवाल है वो हार्ट है, अंदर तो ब्लड रखने का जगह है। तो एक थैली है, मान लीजिए चमड़े का, चमड़ा जिंदा है, बस वो 4 काम किए जा रहा है। और वो जो चमड़ा हार्ट के बाहर के दीवाल को, मसल्स को चमड़ा बोल दीजिए, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। तो 3 ट्यूब उनको दी गई है और वो 3 ट्यूब 3 एरिया को सप्लाई करती है, एक एलएडी, एक आरसीए, एक एलसीएक्स। और इन्हीं के अंदर, ये ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है और ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं किया, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं किया, बीपी कंट्रोल नहीं किया, शुगर कंट्रोल नहीं किया, मोटापा है, टोबैको है, ऐसे 14 कारणों की वजह से ये ब्लॉकेज बढ़ता रहता है। 14 में से 2-4 भी बहुत होता है ब्लॉकेज बनाने के लिए। जब ब्लॉकेज बढ़ती जाती है 10, 20, 30, 40%, 50% तक, खास दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जो दीवाल जो स्ट्रेच होते जा रही है, दीवाल 2 है, एक बाहर की दीवाल वो स्ट्रांग होता है, एक ट्यूब के अंदर की दीवाल वो थोड़ा कमजोर होता है। तो वो अंदर के दीवाल के बीच में ब्लॉकेज जमते रहती है और वो दीवाल को स्ट्रेच करते रहता है। एक दिन वो पर्दा फट जाता है, वो दीवाल फट जाती है, वो पतला जो दीवाल होता है वो फट जाता है और फटते ही वहां से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। जैसे ही क्लॉट बना, मरीज को 100% ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और इमीडिएटली मरीज को चेस्ट पेन होता है या सांस फूलता है, पसीना पसीना हो जाता है। दिस इज अ साइन कि हार्ट अटैक हो चुका है। हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, कुछ पोर्शन हार्ट का मर रहा है और वो 1 घंटे तक अगर वो क्लॉट को गला दिया जाए या वो स्टेंट को लग जाए तो उसका फायदा हो सकता है। तो बाहर के कंट्री में ये बात हो जाती है, स्पेशली अमेरिका में मैंने देखा, वहां पे हर कॉलोनी में वो लोग एक एम्बुलेंस रखते हैं और कोई को हार्ट अटैक हुआ, एक इमरजेंसी नंबर है 911, उसमें फोन कीजिए, विदिन 2-3 मिनट्स आपके पास एम्बुलेंस पहुंचेगा। एम्बुलेंस में वो लोग पेशेंट को डालेंगे 5 मिनट के अंदर और वहां पे ईसीजी करके नियरेस्ट हॉस्पिटल को बता देंगे कि हम लोग पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं, आप तैयार रखो, ओटी रेडी, डॉक्टर रेडी, कोई पैसे की नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है। वो ले जाके वहां पे उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, स्टेंट लगा देते हैं। तो उससे क्या 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे के अंदर वो स्टेंट काम कर जाता है और वो जो एरिया डेड नहीं हुआ है या डेड होने के प्रोसेस में है उनको वो रिपेयर कर देता है और ब्लड सप्लाई होते ही वो एरिया वापस जिंदा हो जाता है। तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पर इंडिया में आप सोच रहे हैं क्या होने वाला है? इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल में ये काम पूरा तरीके से नहीं होता। एक तो पहले पेशेंट डिले करता है, यहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं है कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स हो तो हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक है। तो लोग वेट करते हैं, बोलते नहीं गैस का दिक्कत है, एक बार सोडा पिला दो। मरीज का बेटा बोलता है पापा लग रहा हार्ट का, चलते हैं। बोला ना ना मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो देखो गैस ज्यादा हो गया इसलिए हो रहा है। ये आधा घंटा 1 घंटा वहां पे लगाता है, फिर वो डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता है। डॉक्टर आके 2 घंटा तो इसी में निकल जाता है कि डॉक्टर आके देख के बोले ये हार्ट अटैक है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, फिर वहां पे जाके डॉक्टर को पेश किया जाएगा, ओटी होगा, पैसा होगा, हर तरह की बात होने के बाद वो जाके एंजियोप्लास्टी होगा। जब तक 4-5 घंटा 6 घंटा
या कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में 8-10 घंटा बाद, अगर गांव में हो कहीं हो तो 8-10 घंटा बाद मरीज पहुंचता है। तो हार्ट अटैक का जो नुकसान होता है वो 2-4 घंटे में सारा हो जाता है। तो अगर हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, पहला घंटा उसमें नहीं हुआ एंजियोप्लास्टी, तो उसके बाद जितने भी एंजियोप्लास्टी होते हैं, और इंडिया में 90% से ज्यादा एंजियोप्लास्टीज वो वाले होते हैं जहाँ पे 2-4-5 घंटे के बाद, तो डॉक्टर देखते हैं फायदा नहीं भी होता तो लगा तो देते ही है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी डेड हो चुका, उसमें स्टेंट लगा के क्या फायदा। आदमी बोलता अगर वो जिंदा हो तो, मैं बोला जिंदा हो तो फिर उसको आप थैलियम टेस्ट करा के पता कर सकते हो जिंदा है कि नहीं है। आइडियल, मोस्ट आइडियल होता है अगर 6 घंटा बीत गया है या 8 घंटा बीत गया है हार्ट अटैक के बाद, उस वक्त स्टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, अनलेस आप थैलियम टेस्ट या परफ्यूजन टेस्ट करके चेक करते हो एरिया जिंदा है। अगर वो डेड एरिया है तो स्टेंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फेल है। और इंडिया में 95% केसेस में ये टेस्ट किया ही नहीं जाता, पहले ही स्टेंट लगा दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अभी जो पैसे मिलने हो मिलने हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल चाहता है कि स्टेंट लग जाए, बस बाकी का देखा जाएगा। तो ये जो 2-4-5 घंटा लेट होने वाली बात है वो इंडिया में होती ही है। जो एंजियोप्लास्टी या जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या इंस्टेंट एंजियोप्लास्टी या वो बेलूनिंग करके खोल देना या उसको क्लॉट को रिमूव करना, ये बहुत देर बाद होती है, और उस वक्त जितने भी स्टेंट लगते हैं उसके बाद वो सारे यूजलेस होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेंट लगने से पहले अगर 1 घंटे के अंदर स्टेंट लग रहा है, इट इज गुड इनफ। अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो चुका तो स्टेंट के लिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो टिश्यू मर चुका, जो जिंदा है वो इधर उधर से ब्लड लेके जिंदा है। जब आपका स्ट्रेस थैलियम या परफ्यूजन टेस्ट किया जाएगा या पेट स्कैन होगा, उससे पता चलेगा वो एरिया वायबल है कि नहीं है। अगर वो जिंदा है तब तो स्टेंट या बाईपास करके फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, हार्ट अटैक के बाद जल्दीबाजी में एंजियोप्लास्टी करने के निर्णय को थोड़ा सोच के लीजिएगा, स्पेशली अगर आप 5-6 घंटे बाद हार्ट अटैक के पहुंचे हो तो दोस्तों ये सारी बातें आपको कहीं हॉस्पिटल वाले बताने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बताने से लोगों का एंजियोप्लास्टी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उन लोग बोलेंगे हम नहीं करेंगे। पर मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये सारी ध्यान रहे। मेरे को एक ऐसा इसी से किस्सा याद आ गया। एक पेशेंट मेरे को बोला सर तो फिर तो 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाना चाहिए हार्ट अटैक के बाद। मैं बोला हाँ, जितना जल्दी पहुंचोगे वो वक्त खुल जाए तभी फायदा है। तो सर मैं सोचता हूँ हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकान ले ले। तो मैं बोला फिर? बोला जैसे ही हार्ट अटैक होगा अंदर घुस जाऊंगा। मैं बोला और अच्छा बात करिए, आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल में बेड ले लीजिए, वहीं हार्ट अटैक होगा, वहीं पे वो बचा लेंगे। और अच्छा चाहते हो तो आईसीयू में बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक करना। और उससे अच्छा चाहते हो तो हार्ट अटैक होने ही मत दो। आदमी बोलता हार्ट अटैक होने ही मत दो तो क्या करना है? उसके लिए ब्लॉकेज बढ़ने को रोक दीजिए, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और इसको रिवर्स करेंगे तो हार्ट अटैक होएगा ही नहीं। और रिवर्स करने के लिए करना क्या है? हार्ट की बीमारी के जड़ को हटाना है। जड़ कौन से है? कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके संग स्ट्रेस, उसके संग ज्यादा तेल खाना, ज्यादा नॉनवेज खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाना, वॉक नहीं करना, योगा नहीं करना, स्ट्रेस ज्यादा लेना। तो ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल। ये सारा हम लोग कर सकते हैं, कुछ दवाइयों के थ्रू, कुछ लाइफस्टाइल के थ्रू, कुछ समझदारी के थ्रू। और अगर ये सारे लोगों को हम लोग करवा दें तो हार्ट अटैक होएगा ही नहीं। आप कहीं पे भी रहो, सेफ रहोगे। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको मैंने इसलिए समझाया है कि हार्ट के मरीज के पास ये बात पहुंचे कि स्टेंट लगाने का टाइम 1 ही घंटे के अंदर होता है, हार्ट अटैक के बाद में लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों हार्ट की बीमारी आज बढ़ते जा रही है। इंडिया में 35 लाख लोग हर साल हार्ट की बीमारी से मारे जाते हैं और इनको बचाना संभव है। उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको नॉलेज देना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 के बीच में हो तो आपको 129 रखना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से 160 में तो आपको 100 से नीचे रखना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये 4 चीज को कंट्रोल कर दिया और जर्दा, स्मोकिंग, टोबैको को बंद कर दिया, हार्ट अटैक के 90% चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आप जरूर समझिए, और जब भी कोई हार्ट का मरीज हो या हार्ट के बीमार हो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको जरूर अपने दोस्तों के अंदर भेजिए। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज इज पावर टुडे, और ये साउल की तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप।